गणेश वंदना। गणपति को प्रथम मनाना है, सत्संग को सफल बनाना है। गणपति को प्रथम मनाना है, सत्संग को सफल बनाना है। शिव पार्वती के प्यारे को भक्तों के बीच बुलाना है। गणपति को प्रथम मनाने की देवों ने रीत चलाई है। इन लोगों में छोटे बड़े सब करते इनकी बढ़ाई है। जो काम सभी करते आए हमको भी वही दोहराना है। गणपति को प्रथम मनाना है, सत्संग को सफल बनाना है। कोई धृत सिंदूर चढ़ाते हैं, कोई लड्डू भोग लगाते हैं, कोई मेवा थाल सजाते हैं, कोई 56 भोग लगाते हैं। जिस भोग से खुश होते गणपति हमको भी वही लगाना है। गणपति को प्रथम मनाना है, सत्संग को सफल बनाना है। सत्संग में सभी पधारे हैं, बस इनका आना बाकी है। बनवारी मंगलाचार करो, इसने आने की ठानी है। गणपति का नाच बड़ा प्यारा, सत्संग में आज नचाना है। गणपति को प्रथम मनाना है, सत्संग को सफल बनाना है। सत्संग को सफल बनाना है, गणपति को प्रथम मनाना है। जय गणपति जी महाराज। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं श्री। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लोचनदासाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो बाबा प्रचोदयात्। दीनानाथाय विद्महे दिनेशाय च धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। गीतेश्वराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। अब सत्यनारायण कथा पृष्ठ नंबर 10 से पूजा विधि करेंगे। सबसे पहले पवित्रीकरण मंत्र, फिर आचमन मंत्र, फिर मनन। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं अभ्यन्तरे शुचि। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। शुक्लांबरधरं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय। येषां विन्ध्यवश्यामो हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्यो भूतृद्वानि तिरुमतिर्मम। अब संकल्प मंत्र करेंगे। ओम नमः परमात्मने श्री पुरुषोत्तमाय श्री विष्णुराजा प्रवर्तमाने ब्रह्मोदिते श्री द्वारा कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते इंद्रप्रस्थ क्षेत्रे संवत् 2077
आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे द्वितीय तिथौ रविवासे यथा लग्नोत्कर्णामि तैसे सर्वेषां सर्वपीडान्विति पूर्वतम विपुल पौत्र पौत्र धान्य समर्दत धन धान्य समर्दतम सकलस्य जगतः कल्याणार्थ गणपति नवग्रहादि पूजन पूर्वकम श्री सत्यनारायण पूजन करिष्ये। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय वृत्तिकाय नागाननाय शुद्धविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवस्सुः गणपते यागत्या तिष्ठ सुप्रतिष्ठो भवं पूजां गण। ओम गणानां गणपति गंगवामहे प्रियाणां प्रियपति गंगवामहे निधिनां निधिपति गंगवामहे वसोमं आहमजानि गर्भमातुजासि गर्भतम्। षोडशोपचार पूजन। ओम पाद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमन्यम समर्पयामि, ओम स्नान्यम समर्पयामि, ओम मांगलिक वस्त्रम समर्पयामि, ओम गंधम समर्पयामि, ओम अक्षतानि समर्पयामि, ओम पुष्पाणि समर्पयामि, ओम धूपम समर्पयामि, ओम ओम दीपम समर्पयामि, ओम नैवेद्यम समर्पयामि, ओम आचमन्यम समर्पयामि, ओम तांबूलम समर्पयामि, ओम फलानि समर्पयामि, ओम दक्षिणां समर्पयामि, ओम पुष्पांजलिं समर्पयामि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गौरै नमः गुरुवे स्व गौरी आगत्या तिष्ठ सुप्रतिष्ठो भवं पूजां गृहाण। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतिकारी भानु शशि भूमि सुतौ यश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदायनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एक बार नैमिषारण्य में शौनकादि मुनिवर विद्वान पौराणिक मुनिराज सूत से प्रश्न पूछने लगे महान। मुनिवर हमें बताओ वह व्रत जिससे हो वंचित फल प्राप्त। उसे जानने सुनने की है हम में जिज्ञासा पर्याप्त। नारद मुनि ने कमलापति से यही महत्तम प्रश्न किया। सुनो सावधानी से हरि ने जो कुछ उत्तर उन्हें दिया। करते हुए भ्रमण लोकों में एक बार नारद मतिमान मृत्यु लोक में दया भाव से आए करने जन कल्याण। मुनि ने देखा जग जीवों को पाते कष्ट अनेक प्रकार। दुख भोगते विविध योनियों में निज कर्मों के अनुसार। कैसे जग का दुख दूर हो इसका करते हुए विचार। विष्णु लोक में जा पहुँचे मुनि भरे हृदय में भाव उदार। देखे वहाँ चतुर्भुजधारी शुक्ल वर्ण श्री नारायण। शंख चक्र प्रिय पद्म गदावृत
माला लिए हुए धारण, शांताकार प्रसन्न वदन श्री पति के प्रिय दर्शन पाकर देवेश्वर को शीश झुकाकर करने लगे विनय सादर। मन वाणी से परे निगुण हो सगुण शक्ति के सिंधुवन, आदि न मध्य न अंत आपको करता हूँ प्रणाम भगवंत। भक्तों के भय दुख विनाशक सबके आदि और आधार, अपरंपार कपोधन भगवन नमस्कार हो बारंबार। नारद की विनती वाणी सुन बोले विष्णु अहो मुनिराज, कहो कौन सी अभिलाषा को लेकर आप पधारे आज। जो मन में हो कहो तपोधन, सुलझा दूंगा सब उलझन। देख नहीं सकता हूँ मैं प्रिय भक्तों को व्याकुल उन्मन। नित्य लोक के सारे प्राणी अगणित क्लेशों में गिरते, कष्ट भोगते हैं पापों से नीच योनियों में गिरते। छूट जाए कष्टों से प्राणी कोई सरल उपाय कहो, यही जानने की इच्छा है देव दया जो मुझ पर हो। हे नारद परमार्थ भाव से तुमने किया प्रश्न उपयोग, वह कहता हूँ जो करने से जन हो पाप मोह से मुक्त। स्नेह भाव से कहता हूँ मैं परम पुण्य प्रद व्रत सुंदर। प्रिय नारद जो अति दुर्लभ है स्वर्ग और इस धरती पर, मुने सत्य नारायण का व्रत श्रद्धा विधि से धारण कर, शीघ्र सुखी हो जाता जग में शांति मुक्ति पाता है नर। भगवत कथन परम हित कर सुन नारद मुनि ने कहे वचन, उस व्रत का फल क्या विधान क्या किसने किया कहो भगवान। सविस्तार कहिए कब धारण किया जाए है वह व्रत सतसार। कष्ट और भव जो हरता है करता भव सागर से पार। है इतना सारांश सत्यनारायण का व्रत जग में मान। पाप शोक संकट नाशक है और बढ़ाता है धन धान, देता है सर्वत्र विजय संतान और सौभाग्य अपार। करे किसी दिन भी व्रत मानव श्रद्धा भक्ति हृदय में धार। सत्य धर्म में तत्पर होकर दिन ढलने से पहले तार करो सत्य नारायण पूजन ब्राह्मण बंधु जनों के साथ। केला फल घी दूध पंजीरी आटे के प्रिय उत्तम भोग, भक्ति भाव से करो समर्पित रखो सदैव सवाया भोग। आटा चीनी प्राप्त न हो तो चावल गुड़ से ही संपन्न, भांति भांति के व्यंजन अर्पण करके प्रभु को करो प्रसन्न। प्रियजन परिजन सहित कथा सुन यथाशक्ति दो सात्विक दान। विप्र और प्रिय बंधु जनों का भोजन से करिए सम्मान। श्रद्धा सहित प्रसाद ग्रहण कर करे कीर्तन गायन ध्यान सत्य नारायण का घर जाए करके शुभ कृत। इस प्रकार व्रत से होती है मनोकामना पूर्ण विशेष। कली में भूख पर और न ऐसा सुख का सरल दिन उपाय दिनेश। श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। तो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण दूसरा अध्याय शुरू।
अब मैं तुम्हें ये सुनाता हूँ व्रत करने वाले की गाथा। एक दरिद्र शतानंद ब्राह्मण काशी में रहता था। इधर उधर भटका करता था, भूख प्यास से दुखी उदास। ब्राह्मण प्रिय श्री हरि ने उसको देखा व्याकुल और निराश। वृद्ध ब्राह्मण को बनाकर हरि ने प्रश्न किया सादर, इधर उधर क्यों सदा भटकते रहते आप दुखी कातर। शरीर सूखा जाता है, क्यों उदास मुख रहता था। अपने दुख की कहो कहानी, मुझे बताओ मन की बात। मैं भिक्षा के लिए भटकता रहता हूँ, निर्धन लाचार। भीख मांगने प्रतिदिन जाना पड़ता है धनी के पास। मैं दरिद्रता की कीचड़ में फंसा, कष्ट में हूँ असहाय। आप जानते हो तो कृपया करिए कोई प्रभु उपाय। भिक्षा मांगना छोड़ सत्यनारायण सुमिरन करो सदैव। मन मांगा देने वाले हैं सदा सत्यनारायण देव। करो सत्य का पूजन, उनका ही उत्तम व्रत करिए आप। जिसके करने से मानव के कट जाते संकट संताप। कर्म सत्य के उत्तम व्रत करने का वह कर पूर्ण विधान। शतानंद को समझा कर वे मृत हो गए अंतर ध्यान। शतानंद उत्तराखंड सोया, मन में करता रहा विचार। इसका बतलाया व्रत प्रातः काल करूंगा भली प्रकार। रात भक्त से ही व्रत पालन का करके संकल्प महान। धन पाने की अभिलाषा से किया ब्राह्मण ने प्रस्थान। दिन शतानंद ने पाया प्रचुर तृप्त इच्छा अनुसार। किया बंधुओं सहित सत्यनारायण का व्रत भली प्रकार। परम सत्य व्रत के प्रभाव से विप्र हुआ धन से संपन्न। सब दुखों से मुक्त हो गया, सब प्रकार से सुखी प्रसन्न। शतानंद प्रतिमास प्रेम से होकर सुखी प्रसन्न महान। करने लगा सत्य का पूजन, सुमरन वंदन व्रत गुणगान। नारायण का व्रत करने से विज के कटे कष्ट संताप। दुर्लभ मुक्ति सहज में पाई, सब प्रकार होकर निष्पाप। सदा सत्यनारायण का व्रत करता जो होकर पावन। उस जन के जग में कट जाते सारे दुख और उलझन। नारायण ने नारद से जो महासत्य की कथा कही, वह सब कह दी अब क्या सुनने की अभिलाषा और रही। सुनी कथा श्रद्धा से अब ये और बताओ हे मुनिवर, शतानंद से सुनकर किसने किया सत्य का व्रत भूपर। यह व्रत किसने किया सुनो सब मुनियों होकर प्रेम निमग्न। वैभव से वह विप्र एक दिन सत्य कथा में था संलग्न। शतानंद बंधुओं सहित जब सत्य कथा में था तल्लीन, तभी वहां पर एक लकड़हारा आ पहुंचा दीन मलिन। बाहर रखी लकड़ियां उसने, प्यासा था वे व्याकुल घोर। घर में जाकर देखा उसने व्रतधारी द्विजवर की ओर। नमस्कार करके वह बोला, यह क्या विप्र कर रहे आप। मुझे बताओ इसके करने क्या क्या है फल पुण्य प्रताप। सत्य देव का व्रत है ये, देता है मन वांछित वरदान। इस व्रत के प्रसाद से मैंने पाया सुख धन धान्य महान। शतानंद से सीख महाव्रत भील बनाता हुआ भला। लिया प्रसाद और जल पीकर मुदित नगर की ओर चला। चलते चलते सत्य देव का भील कर रहा था चिंतन। मन में कहने लगा लकड़ियों से कितना जितना पाऊंगा धन, उस धन से मैं आज करूंगा सत्य देव का व्रत। सुन सुख सार भार लिए वह चला जा रहा था, करता इस भांति विचार।
जैसे ही वह धनिकों की अति सुंदर नगरी में आया और दिनों से मोल लकड़ियों का उसने दूना पाया। परम प्रफुल्लित हुआ भील वह, मन की आशा हुई सफल। लिया दूध घी चीनी आटा और पके केले के फल, सभी पदार्थ सवाए लेकर अपने घर का मार्ग लिया। बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण का व्रत पूर्ण किया। इस व्रत के प्रसाद से उसने श्री संतति पाई पर्याप्त। जग में विजय विभूति की सुख पाकर किया सत्य प्रद प्राप्त। श्री सत्यनारायण कथा दूसरा अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। मुनियों सुनो ध्यान से, मैं और कहूँगा कथा। सब प्रकार से सुखी एक था, कुल का मुख राजा बेगान। नित्य देव दर्शन करता था, वह संयमी सत्य संपन्न। धन देकर वह विप्रजनों को रखता था संतुष्ट प्रसन्न। एक बार वह अपनी सुमति मुग्धा पत्नी को लेकर नदी भद्रशिला के तट पर सत्य कथा में था तत्पर। तभी वहाँ पर साधु नाम में कहा एक वैश्य करने व्यापार। आकर उतरा नौका द्वारा, लाया था धन राशि अपार। नदी किनारे नाव खड़ी कर के नृप के समीप आकर, व्रत में तत्पर राजा से फिर उसने प्रश्न किया सादर। भक्ति भाव से चित्त लगा कर आप कर रहे हैं क्या आज? मैं सुनने का अभिलाषी हूँ, भली भांति कहिए नरराज। सहित सत्यनारायण सर्वेश्वर का व्रत पूजन। धन संतति की अभिलाषा से यहाँ कर रहा हूँ श्रीमन। आदर सहित साधु बोला, तब सुन कर राजा की यह बात। मुझे बताओ इस व्रत की विधि, मैं भी इसे करूँगा था। मैं संततिहीन सत्य के व्रत से पाऊँ संतान। कर व्यवहार लौट कर आया साधु जान कर पूर्ण विधान। पत्नी को बतलाई संतति दाता व्रत की कथा महान। और कहाँ व्रत कथा करेंगे जब हो जाएगी संतान। ऐसे लीलावती सदी से कहा साधु ने सुख सरसार। एक दिवस उस विदुषी भार्या के मन में था मोद अपार। जगत धर्म में हुई परायण, स्वामी सहित हरि का धर ध्यान। गर्भवती हो गई सत्यनारायण का पाकर वरदान। 10वें मास साधु के घर में जन्मी शुचि कन्या अभिराम। शुक्ल पक्ष के शशि सी उसकी वृद्धि हुई दिन दिन अभिराम। उस कन्या का कलावती कर दिया गया शुभ नामकरण।
लीलावती एक दिन तब यूं पति से बोली मधुर वचन, अब क्यों नहीं कर रहे अपने संकल्पित व्रत का निर्वाह। बोला साधु करेंगे व्रत जब कन्या का होगा सुविवाह। यूं पत्नी को समझा कर वह नगर गया करने व्यापार। कलावती में नव यौवन का दिन दिन दूना हुआ। एक दिवस उसने युवती कन्या को पुर में देखा जब, परामर्श करके विवाहित दूत खोजने भेजा तब। कहा साधु ने कलावती के लिए देखिए उत्तम वर। कांचनपुर में दूत गया वह इस प्रकार आज्ञा पाकर। एक वैश्य के सुत को लाया अपने साथ दूत मतिमान। साधु वैश्य ने उसको पाया सुंदर सरल और गुणवान। बंधु बांधवों सहित हृदय में होकर अति संतुष्ट महान। किया सहर्ष साधु ने विधि से वैश्य पुत्र को कन्यादान। किंतु भाग्य से अब भी उसने नहीं किया वह व्रत सुख मूल। अप्रसन्न हो गए सत्यनारायण देख साधु की भूल। कुछ दिन पीछे कर्म कुशल वह साधु समय अनुकूल विचार। अपने प्रिय दामाद सहित घर से निकला करने व्यापार। था समुद्र के तट पर सुंदर रतन सारपुर एक विशाल। बहु प्रकार व्यापार चलाने दोनों वहां गए तत्काल। साधु वैश्य जब चंद्रकेतु राजा के नगरी में आया, उसी समय भगवान सत्यनारायण ने कुछ की माया। बार बार जब उसे प्रतीक्षा भ्रष्ट देव ने देख लिया, दारुण दुख भोगने का तब महाभयंकर शाप दिया। वहाँ एक दिन राजा का धन माल चुरा कर आया तो, जहाँ किए दोनों व्यापारी बैठे थे आनंद विभोर। राजा के दूतों को अपने पीछे लगा देखे उस काल। कैसे भाग्य देखियो गया वही छोड़ चोरी का माल। वणिकों के समीप दूतों ने आकर देखा नभ का धन। चोर समझ कर उन दोनों को बांध ले चले वे तट से। हर्ष मनाते दौड़े आए, कहा देखिए है ये चोर। हे राजन इन दोनों को अब आप दीजिए दंड कठोर। राजा की आज्ञा पा दूतों ने कुछ नहीं विचार किया। बांध लिया कस कर दोनों को और जेल में डाल दिया। सत्य देव माया से उनका नहीं किसी ने सुना कथन। चंद्रकेतु राजा ने सारा जब्त कर लिया उनका धन। देव शाप से उधर वैश्य की पत्नी ने पाया अतिकर। घर में जो कुछ था चोरों ने चुरा लिया कर डाला न। आदि व्याधियों से अति पीड़ित भूख प्यास कर पाकर त्रास। अन्य आदि की चिंता से वो घर घर फिरने लगी उदास। उसकी कन्या कलावती भी
चिंता पीड़ा के आधीन, घर घर भटका करती प्रतिदिन, व्याकुलता से दीन मलिन। एक बार वो निज मंदिर में गई, भूख से दुखी नितान। वहाँ सत्यनारायण का व्रत होते देख हुई कुछ शांत। वहाँ बैठ कर कथा सुनी, सुनकर प्रभु से मांगा वरदान। लिया प्रसाद रात को अपने घर की ओर किया प्रस्थान। प्रेम सहित माता ने पूछा, बीत गई है इतनी रात, कहाँ रही तुम, मन में क्या है, मुझे बताओ अपनी बात। यह सब सुनकर कलावती ने तुरंत दिया माँ को उत्तर। ब्राह्मण के घर वांछित वर प्रद देख रही थी व्रत सुंदर। सुन कन्या का कथन हुआ माँ के मन में आनंद अपार। वह भी हुई सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार। बंधु बांधवों सहित किया व्रत, वर मांगा करके पूजन। मेरे पति जामाद्र शीघ्र ही घर आ जाए हे भगवन। हम सबके अपराध क्षमा करने के योग्य आप भगवंत। इस व्रत और प्रार्थना से नारायण हुए प्रसन्न तुरंत। सत्यदेव ने चंद्र केतु राजा को दिया स्वप्न दर्शन। कहा कि प्रातः वणिक बंधुओं के तुरंत काटो बंधन। वापिस कर दो उन दोनों का जो तुमने छीना है धन। नहीं करोगे तो धन सुत सब राज्य नष्ट होगा राजन। इस प्रकार कहकर राजा से अंतर ध्यान हुए भगवान। तदनंतर प्रातः राजा ने स्वजनों सहित किया प्रस्थान। सभा भवन में सबके सन्मुख किया स्वप्न वर्णन उपयुक्त। और दिया आदेश कि दोनों महाजनों को कर दो मुक्त। आज्ञा पाकर उन वणिकों को कारागृह से लिया निकाल। राजा दीदी मेरे इसके बाद ले वो आ गया उनका। राजपुरुष बोले तत्काल। वैश्य उपस्थित है, कारा से ये मत करना, बस पहले इसका आने वाला, इसके बाद तो करते रहना। राजा को दोनों ने सानंद प्रणाम किया। पूर्व वृतांत याद कर वैसे कांप रहे थे थर थर। उनकी दशा देख कर राजा कहने लगे वचन सादर। देवलोक से लोक हुआ ये अब निर्भय हो जाए आप। ऐसा कहकर शौर्य कर्म करवाया, काट दिया संताप। वस्त्र और आभूषण भली भांति सम्मान किया। समाधान करके राजा ने सब प्रकार संतोष दिया। जितना उनका धन छीना सब लौटाया दुगुना कर। और कहा अब लौट जाए निर्भय होकर अपने घर। आपकी राजन
इस प्रकार कह दिया उन्होंने अपने घर की ओर गमन। कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। चतुर्थो अध्याय। यात्रा का मंगल विधान कर विप्रजनों को देकर दान, साधु वैश्य ने अपने पुर की ओर किया सुख से प्रस्थान। कुछ ही दूर चला कि सत्यनारायण दंडी बन आए, और पूछने लगे साधु से नौका में क्या भर लाए। धन के मद में हंस दिया नहीं कुछ की परवाह, तिरस्कार से बोला तुमको है क्या धन पाने की चाव। अजी हमारी नौका में है लता पत्र आदिक सामान, ऐसा सुनकर सत्य वचन हो यूं बोले दंडी भगवान। दंडी स्वामी चले गए वैश्यों से इस प्रकार कहकर, चलकर थोड़ी दूर सिंधु के तट पर बैठ गए जाकर। दंडी के जाने पर करने लगा वैश्य भी संध्या ध्यान। ऊंची उठी देख कर नौका उसे हुआ आश्चर्य महान। उसने देखा नौका में सब भरे हुए हैं पत्ते घास, मूर्छित हो गिर गया जागने पर अति व्याकुल हुआ उदास। तब उसका जामाता बोला चिंतित क्यों होते हैं आप, दंडी रूप सत्यनारायण ने ही हमें दिया है शाप। वे सब करने में समर्थ हैं, जाएं आप उन्हीं के पास, पूर्ण करेंगे वे अभिलाषा, ऐसा है मेरा विश्वास। जामाता का कथन मान कर वैश्य वहां पहुंचा अविराम। सादर विनय भक्ति से बोला करके बारंबार प्रणाम। क्षमा करें अपराध आपसे मैंने कहे असत्य वचन, करने लगा वैश्य अति व्याकुल होकर बारंबार नमन। रोते देख कहा दंडी ने बात सुनो मत करो विलाप, सत्य रूप मेरी पूजा से विमुख हुआ पाता संताप। मूढ़ अवज्ञा करके मेरी दुख पाता है बारंबार, भगवत वाणी सुन कर करने लगा विनय वह बहुत प्रकार। प्रभु आपकी माया मोहित ब्रह्मादिक सुर नर विद्वान, नहीं आपके रूप और गुण जान सके आश्चर्य महान। मुझसा मूढ़ जान पाए क्या माया से मोहित अनजान, दया करो हे देव करूंगा यथाशक्ति पूजा व्रत दान। शरणागति हूँ त्राहि माम कर दो पहले साधन भाई चल दिए वहां से जगदाधार। वैष्णव पर गया भरा देखा अपना धन भली प्रकार, सफल मनोरथ वे सत्यनारायण की करुणा से आज। यह कहकर विधि विगत पूजा की साधु वैश्य ने सहित समाज, सत्य देवी की परम कृपा से वैश्य हुआ आनंद विभोर। यत्न सहित तैयार नाविको करके चला देश की ओर। जामाता से कहा कि देखो मैं आ गया रत्नपुर ग्राम, हर्षित होकर एक दूत को
भेजा उसने अपने धाम। आज्ञा पाकर चला शीघ्र ही आ पहुंचा वह दूत विशेष। हाथ जोड़कर दिया साधु की पत्नी को सादर संदेश। आ पहुंचे हैं एक नगर के निकट पूर्ण करके व्यापार। बंधु बांधवों सहित कुशली हैं, लाए हैं संपत्ति अपार। लीलावती सती अति हर्षित हुई दूत की सुनकर बात। कलावती पुत्री से बोली पूजन करने के पश्चात। करने जाती हूँ तेरे पति और पिता का अभिनंदन। पुत्र शीघ्र ही तुम भी आना करने को उनका दर्शन। कलावती ने सुना पति पिता के आने का शुभ संवाद। व्रत को किया समाप्त शीघ्र ही चल दी तज कर देव प्रसाद। रुष्ट हो गए सत्य देव इस बात देख कर प्रेम अभाव। पति के सहित अलक्षित जल में कर दी धन से पूरित ना। नहीं दिखे पति कलावती रह गई देखती आंखें पार। महाशोक से रोती रोती ऊपर खाने लगी पछाड़। दुखी देख अपनी पुत्री को डूबी हुई नाव को जान। भय से कांपा हृदय साधु का और हुआ आश्चर्य महान। चिंतित सब मल्लाह हो गए सूझ नहीं पाई तदबीर। व्याकुल देख सुता को लीलावती हो गई दुखी अधीर। करती हुई विलाप बिलखती अपने पति से बोली नाथ। अभी अभी दामाद अलक्ष्य कैसे हुआ नाव के साथ। डूब गई क्यों नाव हो गया हमसे जाने क्या अपराध। किसने जानी सत्य देव की लीला अपरंपार अगाध। गोदी में लेकर पुत्री को उसने ऐसा किया विलाप। कोई आंसू रोक न पाया उनका देख महासंताप। कलावती को पति के मरने का ऐसा था शोक अनंत। स्वामी पादुका संग सहित होने को तत्पर हुई तुरंत। सज्जन साधु दुखी था अपनी पुत्री की ये दशा निहार। पत्नी सहित शोक सागर में डूबा करने को तैयार। सत्य देव ने छीन लिया सब या मैं हूँ माया से भ्रांत। यथाशक्ति पूजा करके मैं उन्हें अवश्य करूंगा शांत। बंधु बांधवों को बुलवा कर व्यक्त मनोरथ किया महान। बारंबार प्रणाम किया धरती पर गिर कर दंड समान। भाव देख कर सत्य देव संतुष्ट हो गए दीनानाथ। बोले वचन भक्त भय भंजन बढ़ा दिया करुणा का हाथ। तेरी पुत्री पति दर्शन करने आई प्रसाद को त्याग। पति अदृश्य हो गया इसी कारण भड़की दुखों की आग। तेरी कन्या घर जाकर श्रद्धा से पुनः लगाए भोग। फिर प्रसाद लेकर आए तो बने स्वामी दर्शन का योग। कलावती ने नभमंडल से आते सुने वचन गंभीर। सत्य देव का भोग लगाने घर पहुंची तुरंत धर धीर। जब प्रसाद लेकर आई पति के दर्शन पाए सुख धाम। कहने लगी पिता से हरि को करके बारंबार प्रणाम। अब विलंब का क्या कारण है
करिए तात शीघ्र प्रस्थान। पुत्री के सुने वचन वैश्य को, मिला मोद संतोष महान। विधि विधान से किया सत्य नारायण का पूजन सानन। धन जन सहित शीघ्र अपने घर, जा पहुँचा होकर निर्द्वंद। प्रति संक्रांति पूर्णिमा को वह पूजन करने लगा विशेष। सत्य देव की परम कृपा से बना लोक परलोक दिनेश। इति श्री सत्यनारायण कथायां चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान जय। श्री सत्यनारायण कथा 5वां अध्याय। मुनियों अब मैं और आपको एक सुनाता हूँ गाथा। एक प्रजा पालन करने वाला तुंगध्वज राजा था। उसने भी प्रसाद छोड़ा था, पाया दुख अनेक प्रकार। एक बार वन में जाकर उसने पशुओं का किया शिकार। बट के एक वृक्ष के नीचे आकर पहुंचा वह नरराज। श्रद्धा सहित सत्य पूजा में तत्पर देखा गोप समाज। मद में चूर दूर जा बैठा और न उसने किया प्रणाम। गोप वहीं पर सत्य देव का ले आए प्रसाद निष्काम। राजा के समीप रख आए, फिर सबने खाया सुखमान। नहीं प्रसाद लिया राजा ने, अतः उठाया दुख महान। पुत्र आदि हो गए नष्ट, सब गया राज वैभव धन धान। सत्य देव की महिमा का तब उस राजा को आया ध्यान। पूजन जहाँ हो रहा था जाने का निश्चय किया उदार। उस वट के नीचे आ पहुंचा राजा करता सोच विचार। श्रद्धा और भक्ति से राजा बैठा गोप जनों के संग। देव सत्यनारायण का फिर मन से पूजन किया अभंग। सत्य देव ने राजा को फिर किया राजपुत्रों से युक्त। दोनों लोक बने राजा के और हो गया जीवन मुक्त। दुर्लभ परम सत्य का व्रत जो जन करता है भली प्रकार। भक्ति भाव से जो सुनता है यह फलदायिनी कथा उदार। सत्य देवी की करुणा से वह होता अन्न धाम धन युक्त। धन संपत्ति दरिद्री पाता, बंधा हुआ हो जाता मुक्त। संशय नहीं सत्य से निर्भय हो जाता, भयभीत तुरंत सत्य लोक में जाता वांछित फल पाकर जीवन पर्यंत। मैंने कहा सत्यनारायण का महान व्रत भली प्रकार। इसके करने से मानव भव दुखों से हो जाता पार। कलयुग में भगवान सत्य के पूजन का फल पूर्ण विशेष। कोई इनको काल कहेगा, कोई सत्य रूप सर्वेश। सत्य देव या देव सत्य नारायण कोई लेगा नाम। सत्य अनेक रूप धारण कर पूर्ण करेंगे जन के काम। पूर्ण मनोरथ करने वाले विष्णु सनातन सुख के साथ। कले में सदा सत्य व्रत रूपी धारण करते हैं अवतार। जो ये पावन कथा सुनेगा अथवा नित्य पढ़ेगा आप। सत्य देव की परम कृपा से उसके कट जाएंगे पाप। पूर्व काल में किया जिन्होंने सत्य देव का व्रत पूजन। उनके आगे के जन्मों का मुनियों और सुनो वर्णन। शतानंद ने जन्म लिया था होकर विप्र सुदामा भक्त। मुक्त हुआ वह कृष्ण चंद्र के चरणों में होकर अनुरक्त। काष्ठ भार ढोने वाला वह भील बना गोहराज निषाद। रामचंद्र की सेवा करके मुक्त हुआ कट गए विषाद।
उल्का मुख राजा ने दशरथ होकर यश पाया पर्याप्त। रंगनाथ का पूजन करके सुख से किया परम पद प्राप्त। साधु नाम का वैश्य मोर ध्वज हुआ किया धारण सधर्म। दिया पुत्र बलिदान कृष्ण को मुक्त हुआ कर अद्भुत कर्म। तुंग ध्वज मन हुए भागवत कर्म किए सुख मंगल मूल। सत्य देव अनुकूल जिसे हो उसे नहीं होता भवशूल। इति श्री सत्यनारायण कथायां पंचमो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दुख के घर में सदा मंगल मनाने के लिए संदेश हमारा यह सुनो, सुख शांति पाने के लिए। आज सत्यनारायण कथा पाठ हर्ष आनंद और पूरे उत्साह के साथ हुआ। वैशाली ने इसे उत्सव को कहा, प्रथम गणपति को प्रथम बनाना है, उत्सव को सफल बनाना है, जो पूर्णतः सत्य है। भगवान ने भी सत्यनारायण कथा में कहा, श्रद्धा सहित प्रसाद ग्रहण कर करे कीर्तन गायन नृत्य। सत्यनारायण कथा का पाठ हम खुशी में प्रत्येक उत्सव में करते हैं, चाहे वह जन्मदिन हो, विवाह हो या सिल्वर जुबली अथवा गोल्डन। यह हमारे परिवार का एक विशेष अंग है। अलका ने अपने गीत में प्रेम के अवतार से अपने प्यार का उपहार मांगा है और विश्व में बदलते हुए हर कदम पर सहारा और आधार की कामना की है। प्रथम भजन श्री नारायण जी द्वारा। श्रवण सुजस सुनि आयब, प्रभु बंजन भव भी त्राहि त्राहि आरती हरम। शरण सुखद उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। भव पार करो भगवान, तुम्हारे शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारे शरण पड़े। ऐसा तेरा नाम ध्याए, ऐसा तेरा नाम ध्याए। कैसे तुम्हारी लगन लगाए, कैसे तुम्हारे लगन लगाए। हृदय जगा दो ज्ञान, तुम्हारी शरण पड़े। प्रभु हृदय जगा दो ज्ञान, तुम्हारे शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारे शरण पड़े। पंथ मतों की सुन सुन बातें, वार तेरे तक पहुँच न पाते। पंथ मतों की सुन सुन बातें, द्वार तेरे तक पहुँच न पाते। भटके बीच जहान, तुम्हारी शरण पड़े। प्रभु भटके बीच जहान, तुम्हारे शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारे शरण पड़े। तू ही श्यामल कृष्ण
राम तुहे गणपति त्रिपुरारी, तू ही श्यामल कृष्ण मुरारी। राम तुही गणपति त्रिपुरारी, तुम ही बने हनुमान, तुम्हारी शरण पड़े प्रभु, तुम ही बने हनुमान, तुम्हारे शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारे शरण पड़े। ऐसी अंदर ज्योति जगाना, हम तीनों को शरण लगाना। ऐसी अंदर ज्योति जगाना, हम तीनों को शरण लगाना। हे प्रभु दया निधान, तुम्हारी शरण पड़े। हे प्रभु दया निधान, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। भाव पार करो भगवान, तुम्हारे शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारे शरण पड़े, तुम्हारे शरण पड़े। प्रेम के अवतार अपने प्यार का उपहार देना। प्रेम के अवतार अपने प्यार का उपहार देना। हर कदम पर इस बदलते, हर कदम पर इस बदलते विश्व में आधार देना। प्रेम के अवतार अपने प्यार का उपहार देना। धार में बहता हुआ मैं द्वार पर पहुंचूं ना पहुंचूं, है वही मनोहार प्रियतम, है वही मनोहार प्रियतम। चित्त से न उतार देना। प्रेम के अवतार अपने प्यार का उपहार देना। साथ रहकर हाथ अपने हाथ में लेना ना लेना। नाथ कुछ कहना ना कहना, नाथ कुछ कहना ना कहना। भव्य भाव उभार देना। प्रेम के अवतार अपने प्यार का उपहार देना। सामने आना ना आना, रूप भी चाहे छुपाना। सामने आना ना आना, रूप भी चाहे छुपाना। होश में रखना ना रखना, होश में रखना ना रखना। पर सजग व्यवहार देना। प्रेम के अवतार अपने प्यार का उपहार देना। कर्म की काली घटाओं को हटाने तुम न आना। कर्म की काली घटाओं को हटाने तुम न आना।
प्रिय छटा का जागता, प्रिय छटा का जागता दीपित दिनेश विचार वेदना, प्रेम के अवतार अपने प्यार का उपहार देना, प्रेम के अवतार अपने प्यार का उपहार देना। हर कदम पर इस बदलते, हर कदम पर इस बदलते विश्व में आधार देना, प्रेम के अवतार अपने प्यार का उपहार देना। बोलो प्रेमावतार श्री कृष्ण की जय। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी घुमायो, पायो जी मैंने जग में सभी घुमायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर पायो, पायो जी मैंने भव सागर तरवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे 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 सब जीवन को सार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। वाके हो जय बेड़ा पार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। नहीं होती कृष्ण अवतार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। बंसीवत पे राधे राधे निजवंजी में राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। वृंदावन रास रसायो शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रसायो शिव गोपी रूप बनायो। बंसी वटकियो बिहार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। कुंज गली में राधे राधे बाकी बिहारी राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। यह प्रेम की अगत कहानी नहीं समझे ज्ञानी ज्ञानी। यह प्रेम की अगत कहानी नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी। गाय जी ने ब्रज की नारे जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। प्राण वल्लभा राधे राधे गिर गोवर्धन राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। तू वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे तान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे बाके बिहारी राधे राधे संतों की प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे 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 जय राधे राधे
राधे राधे। वृंदावन धाम अपारी जपे जा राधे 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 अलबेली सरकारी जपे जा राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की। हरि के भजन करने से अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संगत में संतन की, करूं कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु का ध्यान धरने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी। वो ब्रह्मा नंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जय श्री कृष्ण। आराम से म्यूजिक पढ़िए। सतयुग में नरसिंह है, त्रेता में श्री राम। कलयुग में कल की ऋतु, द्वापर में घनश्याम कन्हैया। द्वापर में घनश्याम। हरि ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। आदि पुरुष परमोच्च पद, कृष्ण चंद्र भगवान। नारायण नर रूप हरि, निखिल निवास स्थान कन्हैया। निखिल निवास स्थान। हरि ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। ग्वाल बाल सब के सखा, श्री गिरधर गोपाल। प्रणति पाल पावन परम,
कुंवर कन्हैया लाल कन्हैया, कुंवर कन्हैया लाल। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अभय दान दाता सदा, कोमल कुशल विशेष, योगीश्वर सर्वेश प्रभु, सुर नर सेव्य सुरेश कन्हैया, सुर नर सेव्य सुरेश। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। विश्वरूप वसुदेव सुत, दीन बंधु देवेश, सर्व सुलभ गुरुवर, दीनानाथ दिनेश, गुरुवर दीनानाथ दिनेश। हरि ओम राधे श्याम हरे, हरि ओम राधे श्याम हरे। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। जय जय रे जय जय जगपालक, शीश झुकाते हैं हम बालक। हे गुरुवार हे सुख सागर, हे करुणागर नटवर नागर। शीर बुद्धि बल ज्ञान गमेरो, विद्या का वरदान हमें। सच्चा शूर सुजान मनाना, सदाचार का पाठ पढ़ाना हमें रोका कभी न खाए जग में धोखा। साधक शीश झुकाते हैं हम, विद्या पढ़ने जाते हैं हम। धन्यवाद। अब मौन ध्यान रखिए करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लोचनदासाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो बाबा प्रचोदयात्। दीनानाथाय विद्महे विघ्नेशाय च धीमहि तन्नो ध्रुवः प्रचोदयात्। गीतेश्वराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। मोटे सत्य सत्य पथ पर आए, प्रभु अंधेरे से प्रकाश में छाए। जागृत ज्योतिर्मय सतगुरु बना कर जीवन, कर दूर मृत्यु को अमर तत्व को पाए। कर दूर मृत्यु को अमर तत्व को पाए। ओम शांति शांति शांति। बोलो भगवान कृष्ण चंद्र की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देव भगवान की जय। आरती आरती अरे
नहीं पाओ दादी मैं मैं बजाऊं ओम जय श्री नारायण स्वामी जय श्री नारायण सतरूप सर्वेश्वर सतरूप सर्वेश्वर दुख के स्रोत तरन तारण ओम जय श्री नारायण आते शरण तुम्हारी उनके बंधन कट जाते स्वामी बंधन कट जाते दुखी छूट के दुख से दुखी छूट के दुख से निर्धन सुख समाधि पाते ओम जय श्री नारायण व्रत पूजन अर्जन वंदन से पाते हैं प्राणी स्वामी पाते हैं प्राणी शोध बोधि सद्भाव सत्य शिव शोध बोधि सद्भाव सत्य शिव ओम जय श्री नारायण भक्ति सरलता शांति सत्य से कर्मों को भर दो स्वामी कर्मों को भर दो भव के भीषण चंद्र द्वेष है प्रभु के भीषण चंद्र द्वेष है रोग राग हर दो ओम जय श्री नारायण दीनहीन साधन विहीन तुम मेरे संबल स्वामी तुम मेरे संबल विजय लाभ शुभ सुयश तुम्हारी विजय लाभ शुभ सुयश तुम्हारी श्री चरणों का फल ओम जय श्री नारायण जगमग ज्योति जगा दो भर दो भर कर मेरी स्वामी भर दो भर कर मेरी दीन बंधु सुख सिंधु दयाल दीन बंधु सुख सिंधु दयाल दो दिनेश दर्शन ओम जय श्री नारायण जय श्री नारायण स्वामी जय श्री नारायण सतरूप सर्वेश्वर सतरूप सर्वेश्वर सुख के स्रोत तरन तारण ओम जय श्री नारायण ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट साथ जनों के अवगुण बंसीवाला ओम जय जगदीश हरे जो जागे फल पावे दुख बिन सेवन का स्वामी दुख बिन सेवन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे शांत मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस तुम किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विध मिलो दया में जो कर मिलो गोसाई तुमको है तुमकी ओम जय जगदीश हरे दीन
बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ अपना हाथ बढ़ाओ और करो श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, महिमा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, धन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, जाला के मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम गिरिजारविंदे भवं भवानी सवितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं वन्दे देव। क्षमा याचना शुरू करो। नहीं जानता हूँ आहन, नहीं मुझे पूजा का ज्ञान, नहीं जानता प्रभो विसर्जन, क्षमा करो ए दया निधान। नहीं मुझे है और सहारा कोई, मैं और केवल तुम मेरे आधार, करुणा करके समाधान दो ए करुणा कर अपरंपार। दुख दरिद्रता पाप ताप से मुक्त मुझे कर दो भगवान, मंगल हर्ष विजय श्री पाऊं मिले आपका प्रिय दर्शन। मंत्रहीन हूँ क्रियाहीन हूँ भक्तिहीन हूँ सभी प्रकार, मेरी पूजा पूर्ण आपकी करुणा से हो जगदाधार। ठीक न हो यदि मुझसे पूजन पद शब्दों का उच्चारण, जान अमोद क्षमा कर रहना सदा प्रसन्न पतित पावन। नहीं जानता हूँ आवाहन, नहीं मुझे पूजा का ज्ञान। रुचि रुचि भोग लगाओ राधे कृष्णा, रुचि रुचि भोग लगाओ राधे कृष्णा, प्रेम से भोग लगाओ राधे कृष्णा। माखन मिश्री का भोग हमारा, माखन मिश्री का भोग हमारा, इसे प्रेम से खाओ राधे कृष्णा। रुचि रुचि भोग लगाओ राधे कृष्णा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आओ राधे कृष्णा।
रुचि रुचि भोग लगाओ राधे कृष्ण। आप भी खाओ सब देवों को खिलाओ, आप भी खाओ सब देवों को खिलाओ। शीश बचे को बटवाओ राधे कृष्ण। रुचि रुचि भोग लगाओ राधे कृष्ण। हलवा पूरी खाओ राधे कृष्ण। छप्पन भोग लगाओ राधे कृष्ण। आओ भोग लगाओ राधे कृष्ण। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज। दया दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। रमापति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम। हरि ओम राधे श्याम हरे ओम। सभी आरती लें। विशाली दो। और प्रसाद भी ग्रहण करें। ये हमारे जो 10वां अवतार होना है कल्कि जी का, उसके बारे में श्री रीता मल्होत्रा जी कुछ अपने विचार व्यक्त करेंगे, तो आप जरा सुनिए। किसी और को कुछ बोलना है तो अपने विचार देना हो तो बता दीजिए। नीता जी इस समय नहीं है, तो आप कुछ बोलना चाहें तो बोल दीजिएगा, नहीं तो सत्संग जो है हो चुका है। धन्यवाद। उमा फूफा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो हेलो हेलो। जी रीता जी। हाँ, मेरी आवाज शायद आप तक नहीं आ रही थी। अब आ रही है। हाँ हाँ हाँ। तो जय श्री कल्कि भगवान की। कुछ लोग हैं क्या कुछ बात कहने हाँ, रहे? हाँ काफी लोग हैं अभी तो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हम देखिए, हम जिस कलयुग में अभी हैं, यहाँ पर विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान हमारे बीच कल्कि रूप में अवतरित हो चुके हैं। प्राकट्य बाकी है उनका केवल।
अब कलयुग को काटने के लिए इससे पहले पंडित जी दीनानाथ दिनेश भार्गव जी ने भी और पंडित लक्ष्मी नारायण जी ने भी अपने समय में इतना काम किया कि वो लोग आधा कलयुग तो काट ही गए हैं। बेसिकली अब हमें क्या करना है, उसके पीछे अगर हम भगवान को पुकारेंगे और भगवान को कृष्ण रूप में नहीं, अब कलयुग में उनको हमें उनके 10वें अवतार कल्कि भगवान के रूप में ही पुकारना पड़ेगा उनके महामंत्र से। तो भगवान बहुत क्षण मतलब जो अभी पूरी आप देख रहे हैं महामारी छाई हुई है, चारों तरफ से संकट की घड़ी है। अगर हम इसमें पुकार अच्छी तरह से ले, किसी समय भी सतयुग के साथ अवतरित हो जाएंगे, क्योंकि वो किसी के भी समय के मोहताज भगवान नहीं है, वो किसी क्षण भी बन सकते हैं आकर के। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान सतयुग सहित प्रकट हो, तो आप केवल एक महामंत्र का अपने जो भी आप पूजा कर रहे हैं, हम कृष्ण कन्हैया को ही कल की रूप में पुकार रहे हैं कि कृष्ण कन्हैया आ जाओ कल की रूप में, बलदाऊ जी के भैया कल की रूप में, क्योंकि ये जो कलयुग है उनके आने से ही कटेगा और सत प्रकट हो जाएगा। तो आप पीछे दीनानाथ जी की जो बुक्स हैं अगर आप उन्हें पढ़ेंगे, पुस्तकें आप उन्हें पढ़ेंगे, तो पंडित लक्ष्मी नारायण जी के साथ मिल करके जो उन लोगों ने पुकार उस वक्त की, मतलब 44 के बाद ये लोग पुकार करते रहे लगातार, तो उससे आधा कलयुग कट चुका है, बाकी हमें काटना है। और अगर हमारी पुकार में कुछ कमी रह गई तो आप ये देख ही रहे हैं, अगर ये कलयुग आगे बढ़ गया तो ये किस चरम सीमा तक ले जाएगा मालूम नहीं। तो आप अगर चाहें तो महामंत्र मैं को लिखवा भी सकती हूँ, और चाहें तो आपका जो ग्रुप बना हुआ है उस पे आपके मोबाइल्स पे पहुंच जाएगा, और आप एक हफ्ता ये जो अगले संडे हम मिलेंगे उससे पहले आप उसको अपनी पूजा में केवल 21 बार सम्मिलित कीजिए, और अगले जब हम संडे को मिल रहे हैं तो हम उस बारे में जरूर बात करेंगे। किसी को और पूछना हो कुछ भी तो पूछ सकते हैं आप। आप एक बार मंत्र उच्चारण कर दीजिए और मैं उसके बाद वो सबको ग्रुप पे भेज दूंगा जो लोग हैं ना। अच्छा ठीक है। जय कल की जगत पते पद्मा पते, जय कल की जगत पते पद्मा पति जय रमा पते। और ये मंत्र का जब आप जाप कर लेते हैं 21 बार, तो इसका समर्पण कल की भगवान के चरणों में कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम बाद में करेंगे। मंत्र का उच्चारण 21 बार करने के बाद आप कहेंगे कि जो मंत्र हमने ये उच्चारित किया आपके लिए प्रभु, उसका सारा फल आपके चरणों में समर्पित है।